हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्क प्रोजेक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एआर के प्रोजेक्ट के बारे में। बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट बनाया गया है, पूरा डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। किस प्रकार से यहाँ पर हम अर्निंग ले सकते हैं सेल्फ इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और रेफरल करके हम किस प्रकार से अर्निंग ले सकते हैं, पूरे डिटेल वीडियो आपको मिलेगा। ये सबसे पहले फ्रेंड डिस्क्लेमर, मैं यहाँ पर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। ये जो वीडियो है आपको एक एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें अपनी रिसर्च और अपनी एनालाइज के अनुसार ही करें। चैनल आपका किसी भी प्रकार की लॉस या प्रॉफिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी काफी समय से डिसेंट्रलाइज काफी प्रोजेक्ट चल रहे हैं मार्केट के अंदर। प्रोजेक्टों के अंदर कुछ कमी भी रहती है, और जो कमी भी रहती है, जब नया प्रोजेक्ट आता है तो उन सारी कमियों को दूर करके प्रोजेक्ट को लाया जाता है। तो अभी जो आर्क प्रोजेक्ट है, ये एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया है। और इसके अंदर कुछ जो भी प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर अभी चल रहे थे डिसेंट्रलाइज, तो उनके अंदर कुछ भी अगर कुछ कमी नजर आ रही थी तो उन सारी चीजों को इस प्रोजेक्ट के अंदर दूर किया गया है। किस कारण से जो टोकन का जो प्राइस है वो काफी डाउन हो जाता है, उसको कंट्रोल नहीं किया जाता। तो वो कुछ जो फीचर वहां प्रोजेक्टों के अंदर नहीं थे, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर वो ऐड किए गए हैं, प्राइस, खासकर प्राइस को लेकर के। तो जो आर्क प्रोजेक्ट है, ये BP20 के ऊपर पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया गया है। और बाइनेंस के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट जब आता है तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का आपका कोई सिक्योरिटी का या कोई ट्रांजैक्शन का कुछ भी इशू नहीं रहता है। बहुत शानदार तरीके से आप उसको वहां पर वेबसाइट को स्मूथली यूज कर सकते हो। जो यहाँ पर आप काम करोगे वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट के ऊपर ही आप काम कर सकते हो। जैसे टोकन पॉकेट है, मेटामास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है, सेफल है, किसी भी वॉलेट के ऊपर आप यहाँ पर अपना स्टार्ट कर सकते हो। सिंपल आपके पास में BNB की ब्लॉकचेन के ऊपर है, तो BNB के आपके पास में गैस फीस होनी चाहिए, BNB कॉइन, या आपके पास में BIP20 का USDT होना चाहिए, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट की मैं अगर स्टार्ट होने की बताऊं तो ये प्रोजेक्ट जो स्टेकिंग जो अभी स्टार्ट हुई है, ये 27 अगस्त से स्टार्ट हुई है। 27 अगस्त शाम को तकरीबन 3 बजे के बाद में स्टेकिंग स्टार्ट हुई थी। और जब प्रोजेक्ट की जब स्टेकिंग स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पे जो टोकन का जो प्राइस था स्टार्टिंग में ही $33 था, और कुछ ही समय के अंदर ही वहां पर जो प्राइस है वो $38 से अबव ही ट्रेड करने लग गया था। आज की मैं बात करूं तो जो प्राइस है 38 से 39 के बीच में ही उस समय से टोकन का जो प्राइस है वो ट्रेड कर रहा है। और लिक्विडिटी की मैं बात करूं तो लिक्विडिटी जो टोकन की है, ये आज की जो लिक्विडिटी है 70 मिलियन से ऊपर की लिक्विडिटी है। दोस्तों 15 दिन भी प्रोजेक्ट को नहीं हुए हैं और 70 मिलियन से ज्यादा की लिक्विडिटी है, तो बहुत ही जबरदस्त कम्युनिटी स्टार्टिंग के अंदर टोकन के अंदर आई है, तब जाकर के ये इतनी लिक्विडिटी हुई है। क्योंकि जो 700 करोड़ का जो इतना पैसा INR के अंदर हम काउंट करें तो 15 दिन के अंदर आना इतनी आसान बात नहीं होती है। तो इसकी जो मार्केटिंग है, प्रोजेक्ट चाइना से है, इसकी जो मार्केटिंग है पिछले 1 से 1.5 महीने से ऑफलाइन के अंदर मार्केटिंग बहुत ज्यादा चल रही थी। अलग अलग कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा ऑफलाइन के अंदर इसके प्रोग्राम चल रहे थे। इंडिया के अंदर भी 15-20 दिन से काफी जूम चल रही थी, काफी लोग इसकी मार्केटिंग कर रहे थे, तब जाकर के ये चीजें पॉसिबल हो पाई है। तो काफी सारे लीडरों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है, सारी चीजें कुछ अलग दिखने के बाद में, सारे सेफ्टी फीचर सही लगने के बाद में काम स्टार्ट किया है काफी लीडरों ने। हमने भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है और इसको रेफरल के अंदर भी हमने प्रमोशन करने का डिसीजन लिया है। तो प्लान के अंदर क्या क्या चीजें हैं, हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, चलिए हम उसके बारे में भी देख लेते हैं। टोकन का जो नाम है मैंने आपको बता दिया, आर्क के नाम से है। यहाँ पर जो आप मिनिमम स्टेकिंग कर सकते हैं 100 USDT की कर सकते हैं। जो 100 USDT की वैल्यू का आप टोकन यहाँ पर स्टेक कर सकते हैं। आप इससे कम भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर रेफरल लेना है तो कम से कम आपका जो इन्वेस्टमेंट है $100 का आपका होना चाहिए। यहाँ पर देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको दे दिया है $100 का। उसके बाद में जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपका 24 घंटे के अंदर 2 बार होगा। 12-12 घंटे के अंदर आपको जो भी रिवार्ड है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 प्रकार की स्टेकिंग होती है, एक बॉन्ड की स्टेकिंग होती है, एक सिंगल स्टेकिंग होती है।
अभी यहाँ पर देखिए जो ये ग्रीन कलर के अंदर आपको दिया हुआ है बॉन्ड के अंदर, यहाँ पर टाइमिंग दिया है, अगर आप 30 दिन के लिए बॉन्ड के अंदर स्टेकिंग करते हैं तो आपको 0.7% डेली का रिटर्न आएगा, और जो आपको एक्स्ट्रा टोकन मिलेंगे वो 5% आपको एक्स्ट्रा टोकन मिलते हैं। अगर यही बॉन्ड के अंदर आप स्टेकिंग करते हो 0.8% आपको रिटर्न आएगा डेली का। अगर आप 90 डेज की स्टेकिंग करते हो तो आपको 0.8% डेली का रिटर्न आएगा, और यहाँ पर जो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा ये आपको 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। नेक्स्ट, अगर आप 180 डेज की स्टेकिंग करते हो तो यहाँ पर आपको 0.9% रिवार्ड मिलता है डेली का, और आपको यहाँ पर 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। अगर आप 360 दिन की 1 साल के लिए स्टेकिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको डेली का जो रिवार्ड है वो 1% मिलता है, और जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है ये आपको 25% तक का डिस्काउंट मिलता है यहाँ पर। लेकिन दूसरा देखिए, आप अगर सिंगल स्टेकिंग करते हैं, अब सिंगल स्टेकिंग के अंदर भी 2 प्रकार की स्टेकिंग होती है। एक स्टेकिंग होती है फ्लेक्सिबल के अंदर। फ्लेक्सिबल के अंदर क्या होता है, आप जब चाहो अपने पैसे को बाहर निकाल लो और जब चाहो आप अपना डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन 24 घंटे के बाद में। जब भी आपने डिपॉजिट किया है उसके 24 आवर्स के बाद में आप अपने पैसे को चाहो तो विड्रॉल कर सकते हो फ्लेक्सिबल के अंदर। अभी आपने देखिए, अगर फ्लेक्सिबल के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर आपको 0.6% आपको डेली का रिटर्न मिलता है। उसके बाद में अगर आप लॉकिंग के अंदर जाते हो, 30 डेज के लिए आपके फंड को लॉकिंग कर देते हो तो यहां पर आपको 0.7% डेली का रिटर्न मिलेगा। अगर आप 90 डेज का लॉकिंग करते हो तो यहां पर आपको 0.8% मिलता है, और आप 180 डेज का करते हो तो यहां पर आपको 0.9% मिलता है। यहीं पर दोस्तों, अगर आप 1 साल का स्टेकिंग कर देते हो तो आपको 1% का डेली का रिटर्न मिलता है। लेकिन आपने अगर लॉकिंग में डाला है तो आप अपने प्रिंसिपल को, जब तक आपका लॉकिंग का टाइम नहीं होता तब तक आप उसको नहीं निकाल सकते हो। ये तो हो गया अपना, जो भी आप अपना सेल्फ स्टेकिंग करते हो उसके ऊपर। अभी आप अगर रेफरल करते हो तो रेफरल के अंदर जो इन्होंने दिया है, डायरेक्ट के ऊपर 10% है, मतलब कि आपके जितने भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको जो भी रिटर्न जा रहा है डेली का, उस रिटर्न का आपको 10% आएगा। जैसे आपकी टीम के अंदर 1000 टोकन का जो रिटर्न जा रहा है डेली का, तो उस 1000 टोकन का 10%, मतलब कि 100 टोकन आपके पास में भी आएंगे डेली के। ओके, उसके बाद में जैसे ये आपको सेकंड लेवल के ऊपर भी आपको 10% ही मिलता है। सेकंड लेवल के भी आपको 10% मिलता है उनकी आरवाई के ऊपर। अभी देखिए, यहां पर एक इनकम और दे दी है, रैंक इनकम। एक इनकम होगी आपकी जो सेल्फ रिटर्न आपको मिलता है, जो दूसरी है आपकी जो ये रैंक इनकम। अभी ये भी आपको डेली मिलती है। अभी इसके अंदर ध्यान से देखिए आप, यहां पर ये जो आपको रैंक इनकम मिलती है ये आपको 15 लेवल तक मिलती है। S1 के रैंक में रहेंगे, आपका $100 की वैल्यू का आपका स्टेकिंग होना चाहिए। दूसरा क्या है, आपकी टीम के अंदर $5000 का आपका मैचिंग होनी चाहिए। एक आपकी स्ट्रॉन्ग लेग और बाकी सभी लेगों को मिला करके आपका $5000 का मैचिंग होना चाहिए। हम जितने भी व्यक्ति डायरेक्ट करते हैं उनके अंदर से कोई भी एक लेग के अंदर $5000 का बिजनेस होना चाहिए, और बाकी सभी लेगों को मिलाकर के $5000 का बिजनेस होना चाहिए। और यहां पर आपको जो प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है 5 से 10% आना स्टार्ट हो जाता है। ये 5 से 10% क्या है, उनकी आपकी टीम के अंदर जो भी $10,000 का बिजनेस हो गया है, 5000 का एक साइड में, 5000 का एक साइड में, जो $10,000 के ऊपर डेली जो आरवाई जा रही है उस आरवाई का आपको 5 से 10% आना स्टार्ट हो जाता है। मिनिमम 5%, मैक्सिमम 10%। ये फ्लेक्सिबल करता रहता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के बैलेंस के ऊपर रहता है। तो इसलिए ये फिक्स नहीं दिया है आपको 7% आएगा, 8% आएगा, लेकिन ये दे दिया मिनिमम टू मैक्सिमम। ओके, आप इस चीज को समझ गए होंगे। यहां पर जो आपके 2 व्यक्ति आपके डायरेक्ट रेफरल होने चाहिए, $100 का आपका मिनिमम स्टेकिंग होना चाहिए, $5000 की मैचिंग होनी चाहिए, 2 आपके डायरेक्ट रेफरल होने चाहिए। मैंने अगेन रिपीट कर दिया है। तो यहां पर आपको एक्स्ट्रा जो बोनस मिलना स्टार्ट हो जाता है 5 से 10% आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में देखिए S2 के ऊपर, अगर आप S2 का रैंक चाहते हैं तो उसके लिए आपका मिनिमम $500 की वैल्यू का
आर्क स्टेकिंग होना चाहिए और आपका $20,000 का मैचिंग होना चाहिए। और यहाँ पर आपके जो डायरेक्ट रेफरल है वो आपके 3 होने चाहिए। यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट मिलेगा ये 10 से 20% आपको मिलेगा, मिनिमम 10% और मैक्सिमम आपको 20% मिलेगा। इसी प्रकार से आपको S3 के लिए आपका $1,000 का स्टेकिंग होना चाहिए और आपका $50,000 का मैचिंग होना चाहिए विकर और पावरलैक के अंदर। और यहीं पर आपके 5 व्यक्ति डायरेक्ट रेफरल होने चाहिए। यहाँ पर आपको 15 से 30% प्रॉफिट आपकी टीम से आने लग जाता है। इसी प्रकार से ये जो बिजनेस है और जो आपके डायरेक्ट रेफरल है ये एक्यूमुलेटिव है। पिछले जो जैसे आपने 3 डायरेक्ट रेफरल किए थे तो आप अपना अलग से आप अपना 2 करेंगे तो ये आपका अचीव हो जाएगा। अभी देखिए यहां पर आपको 15 रैंक दिए हैं। अगर आप 15वें रैंक से इनकम लेना चाहते हो तो 15वां जो रैंक दिया गया है यहाँ पर S15 के ऊपर क्या कंडीशन है, यहाँ पर आपका जो सेल्फ स्टेकिंग है वो आपका $15,000 का होना चाहिए और आपके डाउन के अंदर 2 व्यक्ति S14 के रैंक के ऊपर होने चाहिए आपकी टीम के अंदर यहाँ पर। और यहाँ पर जो आपको रिटर्न मिलता है दोस्तों आपकी टीम से 75 से 150% तक का, दोस्तों 75 से 150% तक का आपकी टीम से आपको यहाँ पर रिवार्ड मिलता है। तो ये जो सारा है ये चार्ट का आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपना खुद देख लेना इससे किस रैंक के ऊपर क्या है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, पूरे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर नीचे कंडीशन वही दे दी है, आपकी जो सबसे बड़ी लेग होगी वो पावर लेग काउंट होगी और बाकी सभी लेगों को मिलाकर के वो वीकर लेग काउंट होंगी। ओके, उसके बाद में यहां पर एक और दिया है इनकम गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवार्ड। ये जो रिवार्ड होता है ये देखिए ये जो रिवार्ड होता है ये टोटल टर्नओवर से इसके अंदर से पैसा निकाला जाता है और ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने S1 का रैंक अचीव कर लिया है। S1 और S1 से ऊपर के जितने भी रैंक अचीवर है उन सभी व्यक्तियों को ये गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवार्ड दिया जाता है और ये डेली के टर्नओवर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर एक चीज और मैं कवर कर देता हूं, यहाँ पर विड्रॉल के ऊपर कुछ कंडीशन लगाई है सिस्टम ने। जब भी आप अपने प्रिंसिपल को विड्रॉल करते हो तो यहाँ पर जो इमीडिएटली अगर आप विड्रॉल करते हो तो यहाँ पर देखिए 20% का डिडक्शन है 20% का। अगर आप 10 दिन के अंदर विड्रॉल करते हो तो आपका 15% का डिडक्शन है। अगर आप 20 दिन के अंदर करते हो तो आपका 10% का डिडक्शन है। अगर आप 30 डेज के लिए करते हो तो आपका 5% का डिडक्शन है और आप 60 डेज के अंदर करते हो तो 0% का। ये जो डिडक्शन है आपका ये टोकन बर्न हो जाएंगे। जैसे आपने $100 का विड्रॉल किया है तो उसके अंदर $20 के जो टोकन है वो बर्न हो जाते हैं, यहाँ पर बर्निंग सिस्टम लगा हुआ है। लेकिन देखिए जैसे आपने 10 दिन के अंदर विड्रॉल किया तो आपने अगर $100 का विड्रॉल किया है तो डेली आपका $10 आएगा, मतलब कि 10 दिन के अंदर पूरा आपको $100 रिसीव हो जाएगा। इसी प्रकार से ये दिया गया टाइम पीरियड। ओके, अगर आप 60 डेज के लिए करते हो तो आपका कोई डिडक्शन नहीं है। तो ये सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, कितने दिन का आपको करना है, 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का। ये जो कंडीशनें लगाई हैं इसके ये इसलिए लगाई है ताकि जो टोकन का जो प्राइस है वो डंप ना हो। और एक इसके अंदर खास चीज और लगाई गई है जिसके अंदर लगाया गया है आरबीएस सिस्टम। आरबीएस सिस्टम के अंदर क्या होता है, जब भी आपने देखा होगा बहुत से प्रोजेक्ट के अंदर टोकन के अंदर बल्क बाइंग आ जाती है, पैनिक सेल हो जाती है, तो उसके अंदर एकदम से प्राइस बढ़ जाता है टोकन का और एकदम से प्राइस गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर एक आरबीएस मॉडल लगाया है जिसके अंदर कभी भी एकदम से प्राइस अप नहीं होगा और कभी भी अगर पैनिक सेल आती है तो वो आरबीएस सिस्टम है वो उस टोकन के प्राइस को कंट्रोल करेगा, इसलिए ये लगाया गया है। तो प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार लगा, शुरुआत के अंदर हमारे को मिल रहा है, काम करने का अवसर है। अगर प्रोजेक्ट लंबा चला, सारी चीजें सही है तो यहां से एक अच्छी खासी अर्निंग की जा सकती है दोस्तों। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा पहले आप पूरा एनालाइज कीजिए
अपने हैंड से पूरा रिसर्च कीजिए, उसके बाद में ही स्टार्ट कीजिए। आपको और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। आपको ज्वाइनिंग करना है, रेफरल लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप वहां से डायरेक्टली भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके, थैंक यू।